हर दिन पूजा करने वाले भी कर रहे हैं ये खतरनाक गलती। इसकी वजह जानकर दंग रह जाओगे। दोस्तों, आज अगर आप रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में दीप जलाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है अनजाने में आप वही सबसे खतरनाक गलती कर रहे हो जो आपकी बरकत, सुख, शांति और पुण्य को धीरे धीरे खत्म कर रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही गलती है जिसकी वजह से वर्षों की पूजा भी निष्फल हो जाती है और इंसान सोचता रह जाता है कि मैं तो रोज भगवान की पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात आपको बताई जाने वाली है वह अगर समय रहते समझ में आ गई तो जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सच आज बताया जाएगा वह अक्सर मंदिरों में भी नहीं बताया जाता। यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागरूक करने के लिए है, ताकि आपकी पूजा वास्तव में भगवान तक पहुंच सके और आपका जीवन फिर से आशीर्वाद से भर जाए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा केवल क्रिया नहीं है, पूजा एक भावना है, एक ऊर्जा है, एक संवाद है आत्मा और परमात्मा के बीच। लेकिन आज के समय में अधिकांश लोग पूजा को केवल एक आदत, एक रूटीन या दिखावे का माध्यम बना चुके हैं। सुबह उठे, नहा लिया, दीप जला दिया, 2 मंत्र बोल दिए और मन वहीं का वहीं अशांत। पूजा करते समय मोबाइल हाथ में है, मन में दुनिया भर की चिंताएं हैं और भगवान के सामने खड़े होकर भी दिल कहीं और भटक रहा है। यही पहली और सबसे खतरनाक गलती है। जब आप पूजा कर रहे होते हैं लेकिन मन से वहां उपस्थित नहीं होते, तो वह पूजा केवल एक शरीर की क्रिया बनकर रह जाती है। शास्त्र कहते हैं कि बिना भावना की पूजा वैसी ही है जैसे बिना जल के बादल। वह दिखती तो है लेकिन बरसती नहीं। भगवान को फूल नहीं चाहिए, उन्हें आपकी सच्ची भावना चाहिए, और जब वही भावना गायब हो जाती है तो पूजा का फल भी गायब हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती जो हर दिन पूजा करने वाले लोग कर रहे हैं वह है अधूरी श्रद्धा और पूरी अपेक्षा। लोग भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं कि सब तुझ पर छोड़ दिया, लेकिन अंदर से पूरी सूची तैयार रहती है कि क्या क्या चाहिए। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्तों में सुख चाहिए, बीमारी ठीक होनी चाहिए, और अगर यह सब तुरंत नहीं मिला तो मन में शिकायत, नाराजगी और नकारात्मकता भर जाती है। यही वह क्षण होता है जब पूजा आशीर्वाद से बोझ बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा मांगने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए होती है। जब आप पूजा को सौदे में बदल देते हैं, तब भगवान नहीं, अहंकार सामने खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि कई लोग सालों पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिलती, क्योंकि पूजा में समर्पण नहीं, केवल मांग होती है। तीसरी खतरनाक गलती जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं वह है पूजा के बाद का आचरण। लोग मंदिर से बाहर निकलते ही झूठ, क्रोध, ईर्ष्या और छल में वापस डूब जाते हैं। भगवान के सामने तो बहुत विनम्र, बहुत शांत, लेकिन बाहर निकलते ही वही कठोर शब्द, वही नकारात्मक सोच। शास्त्र कहते हैं कि पूजा का वास्तविक परीक्षण मंदिर के बाहर होता है, मंदिर के अंदर नहीं। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो उसका प्रभाव आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। अगर रोज पूजा करने के बाद भी आपका स्वभाव कठोर है, बोलचाल कटु है और मन अशांत है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो रही है। भगवान को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह केवल आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा पढ़ते हैं। जब पूजा केवल दिखावा बन जाती है तब वह पुण्य नहीं, उल्टा संस्कारों को कमजोर करती है। चौथी गलती है पूजा को मजबूरी समझ लेना। बहुत से लोग कहते हैं करनी तो पड़ती है, न करें तो डर लगता है, घर में होता चला आ रहा है। यह सोच पूजा को भय से जोड़ देती है। भय से की गई पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होती। भगवान प्रेम से पूजे जाते हैं, डर से नहीं। जब आप पूजा केवल इसलिए करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं अनिष्ट ना आ जाए, तो उस पूजा में प्रेम नहीं होता, केवल चिंता होती है। और जहां चिंता होती है वहां आशीर्वाद टिकता नहीं। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि ईश्वर भक्ति नहीं, भाव देखते हैं। एक पल की सच्ची भावना वर्षों की डर से की गई पूजा से कहीं अधिक फल देती है। अगर मन नहीं है तो पूजा कम करें, लेकिन जब करें तो पूरे मन से करें, यही वास्तविक भक्ति है। पांचवी और सबसे चौंकाने वाली गलती है
दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को धार्मिक समझना। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं रोज पूजा करता हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। यही सोच सबसे बड़ा अहंकार बन जाती है। जैसे ही अहंकार आता है, भक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। शास्त्र कहते हैं कि अहंकार और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। भगवान वहां से चले जाते हैं जहां स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा समझा जाता है। सच्ची भक्ति विनम्र बनाती है, झुका देती है, और अगर आपकी पूजा आपको कठोर, घमंडी या निर्णयात्मक बना रही है तो समझ जाइए कि वह पूजा नहीं, केवल आदत है। भगवान को पाने का रास्ता झुकने से होकर जाता है, दिखाने से नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज की पूजा सच में फलदायी हो तो 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली, पूजा से पहले मन को शांत करें, चाहे 1 मिनट ही सही। दूसरी, पूजा करते समय कुछ न मांगे, केवल जुड़ने की कोशिश करें। और तीसरी, पूजा के बाद अपने व्यवहार को शुद्ध रखने का प्रयास करें। जब ये तीनों बातें जीवन में आ जाती हैं, तब छोटी सी पूजा भी चमत्कार कर देती है। अगर ये सच आपको छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की।